ठीक है बेटा। तो हम क्या करेंगे कि फंक्शन जो बेटा बनता है रिलेशनशिप रिलेशन ही होता है, लेकिन सारे रिलेशन फंक्शन नहीं हो जाते जो दो शर्तें पूरी करें। जो रिलेशन बेटा दो शर्तें पूरी करेंगे, है ना, वही फंक्शन है। क्या शर्तें? ठीक, इफ एनी रिलेशन फॉलो टू गिवन कंडीशन, ठीक है, फॉलो टू कंडीशन। अगर कोई बेटा रिलेशन है, कोई संबंध है ना, दो समुच्चयों की, ठीक है, अगर दो शर्तें पूरी करते हो, क्या करें, खाली दो शर्तें पूरी कर दे, ठीक है बेटा, तो वो क्या हो जाएगा, वो फंक्शन खाली दो शर्तें पूरी कर, ठीक है। अभी आपने पढ़ा था बेटा रिलेशन क्या होता है, सेट ए से सेट बी में होता है ना, ऐसे ये सेट ए है बेटा, ये सेट बी है ना, और रिलेशन क्या होता है, सेट ए से सेट बी में होता है, ठीक है बेटा। ये डोमेन होती है आपकी, जो पहला सेट होता है ना फ्रॉम, क्या बताया, ये डोमेन होती है पहला वाला, ये पहला वाला है, और ये जो लास्ट वाला है इसको को डोमेन कहते हैं, हमें बताया नहीं था, लेकिन इसको को डोमेन कहते हैं। और इसी में से रेंज निकलती है, इसी ब्रांच सेट ब्रांच, को डोमेन मतलब सेट ब्रांच, इसी में से बेटा रेंज निकलती है, ब्रांच निकलता है ना, ये डोमेन ये को, ठीक है बेटा। कौन सी दो शर्तें हैं, कौन सी दो बेटा शर्तें? कोई भी संबंध है बेटा अगर दो शर्तें पूरी करते हैं ना, क्या करें बेटा, दो शर्तें पूरी करते। पहली शर्त क्या है, नो एलिमेंट इन डोमेन, नो एलिमेंट इन डोमेन शुड बी वैकेंट, ठीक है बेटा। नो एलिमेंट क्या मतलब है इसका, हमने लिख दिया, नो एलिमेंट इन डोमेन, नो एलिमेंट इन डोमेन शुड बी वैकेंट, है ना, क्या मतलब है, ठीक है। देखो समझो इसका मतलब क्या है, देखो ये पहली शर्त है, ये क्या है, पहली कंडीशन, ठीक है बेटा। ये ए सेट है, ये बी सेट है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है ना बेटा, कोई रिलेशन, इसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 मान लीजिए, इसमें क्या है बेटा 1 2 3 4 और इसमें मान लीजिए बेटा ए बी सी डी, है ना बेटा, और इन दोनों में कोई रिलेशन है, ठीक है। वन जो है, जो रिलेशन है, संबंध है बेटा, 1 को ए से जोड़ रहा है, मान लिया 1 को ए से जोड़ रहा है, 2 को डी से जोड़ रहा है, 3 को सी से जोड़ रहा है, 4 को क्या है, 4 को, हाँ 4 को बेटा डी से जोड़ रहा है ना, जोड़ रहा है ना, ये संबंध है ना। लेकिन क्या इसको फंक्शन कहेंगे? हाँ, इसको फंक्शन कहेंगे नहीं, कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे बेटा? क्योंकि यहाँ देखो क्या बच रहा है, 5 बचा, एक एलिमेंट देखो बच गया डोमेन में बेटा, एक बच गया कि नहीं बच गया, है ना, एक एलिमेंट बच गया, फिर क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा, नॉट ए फंक्शन। ओके बेटा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, फंक्शन नहीं होगा। ओके, अच्छा चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी, ठीक है, 1 2 3 4 ए बी सी डी, 1 ए से रिलेटेड, 2 बी, ए बी सी डी ई, 3 सी से 4 डी से, है ना, 1 ए से रिलेटेड, ठीक है बेटा, 1 क्या है, ए से रिलेटेड, ठीक है, 2 क्या है, बी से, 3 सी से 4 डी से, है ना। अब इसको देख के बताओ, है फंक्शन की नहीं है, बोलो है फंक्शन है, और बचा है वो उसका क्या, कोड डोमेन में बचा, उससे क्या मतलब, हमारा डोमेन में नहीं बचा, नो एलिमेंट डोमेन, है ना, प्रांत में नहीं बचना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है, ये फंक्शन। ओके, नोट हो गया। दूसरी कंडीशन बताई जाए, दूसरी शर्त, पहली शर्त तो आप समझ गए, है ना। अब देखिए दूसरी शर्त हम लोग देखें। आप बेटा हम लोग देखें, क्या देखें, दूसरी शर्त, ठीक है। दूसरी कंडीशन बेटा ये कहती है
दूसरी कंडीशन, देखिए दोनों कंडीशन डोमेन के ऊपर होती है, दोनों डोमेन के बारे में होती हैं। फंक्शन होने के लिए दोनों कंडीशन डोमेन पर लगती हैं। वो डोमेन आज़ाद है, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? सिंगल एलिमेंट ऑफ डोमेन, सिंगल एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड बी रिलेटेड, ठीक है बेटा। सिंगल एलिमेंट ऑफ डोमेन शुड बी रिलेटेड विद सिंगल एलिमेंट ऑफ डोमेन, ठीक है बेटा, है ना। ये है ना, डोमेन के ऊपर है, ये भी डोमेन के ऊपर है ना। कि डोमेन का सिंगल जो है ना, जब तो डोमेन में एक ही से जाकर रिलेट होगा, है ना। समझ रहे हो? हिंदू विवाह नियम एक ही शादी कर सकते हो, एक ही से रिलेट होगा, दो से नहीं होगा। ये तो है हिंदू कोड, है ना, ये तो पढ़ते हो आपको। और किस पर होता है बेटा रूल? ये रूल किस पर होता है? डोमेन पे होता है, ठीक है। डोमेन पे क्या होता है? 1 2 3 4 A B C D, है ना। और चलो हमने की करते हैं, है ना। तो 1 रिलेटेड से A से, 2 किससे B, 3 बेटा है C से, 3 बेटा है D से, 3 C से, 3 D से, 4 किससे है D से। बताओ बेटा फंक्शन है कि नहीं है? बोलो। नहीं है? पक्का? हाँ, क्योंकि जो 3 है आपका, हाँ, 2 है ना कंडीशन। हाँ, मिसाल कुछ हो जाती है, जरा सी मनोरंजन वाली बात कहते, पूरे क्लास ही बोर होते रहेंगे। जहाँ ऐसी कोई बात हो तो फिर देखो 3, देखो C से 3 D से, ठीक है, 2 से रिलेट है ना, ये फंक्शन है, ठीक है। चलिए अगला लेते हैं हम लोग। 1 A से 2 B से 3 C से, चलो ये अपने ले लिया 1 2 3 4 5, है ना, A B C, ठीक है। 1 बेटा किससे A से, 2 किससे B से, है ना, 3 किससे B से, 4 किससे B C से, 5 किससे D से, है ना। देखो ध्यान से, है ना, बताओ, देखो और बताओ, देखो और बताओ। हाँ देखो है फंक्शन है, है ना, सिंगल एलिमेंट ऑफ कोड, फंक्शन है नहीं है, नहीं है ना, है फंक्शन, बताओ है फंक्शन। हाँ अच्छा, कभी कभी ज़्यादा पढ़ने वाले, दिमाग लगाने वाले नहीं बता पाते। फंक्शन है, हमारा नियम किस पर है? डोमेन के ऊपर। डोमेन का एक को डोमेन के 2 से नहीं जुड़ सकता, वो डोमेन से को डोमेन पे कोई नियम नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ध्यान से, को डोमेन का एक डोमेन में 2 से जुड़ रहा है। डोमेन में कहाँ एक 2 से जुड़ रहा है? एक कहाँ 2 पे जा रहा है? नहीं जा रहा। नियम है ना हमारा डोमेन के ऊपर। यहाँ पे को डोमेन का जा रहा है, एक 2 पर, एक 2 से जुड़ रहा है, को डोमेन में है ना, ये फंक्शन, ठीक है, ठीक क्या, ये फंक्शन है। बात समझ में आ गई बेटा? और कर दो को टेबल में शादी कर सकता है, शादी के नाम 32 ही नहीं लोग। अभी बड़ा मजा आ रहा, कर लो तब पता चलेगा, तब कहोगे। हाँ नहीं है क्या? नोट करो। बड़े बड़े शेर देखे हैं, घर में बिल्लियां बन जाती हैं। मुझे भी साथ सावधान करना है। हाँ नोट करो बेटा। हो गया?
अकेले अकेले मुस्कुरा रही बेटी बेटी, क्या बात है। तू क्या कह रही सर जी को कैसे पता चल गया? हमने कहा ना बड़े बड़े शहर बिल्ली बन जाते हैं। सर जी हमें क्या लगता सोच रही बनी, कैसे पता चल गया? कि हम खुद ही बिल्ली बन के रहते हैं। आप कैसे बिल्ली बन नहीं हम सोच रहे थे अरे सर को कैसे पता चल गया? हो गया तो पक्का पूरी तरह दबाए पड़ी तो क्या है? सर हमें बहुत डर लगता है। हमें लगता है एक लगेगा तो हथौड़े जैसा बचता है। चलो ठीक हो गई बातें, अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा फंक्शन। फंक्शन होता क्या है ये आपने समझ लिया, ठीक है बेटा। फंक्शन दोनों कंडीशन हमारी किस में है बेटा? डोमेन के ऊपर। दोनों शर्तें हमारी बेटा किस पर हैं? प्रांत के ऊपर है, ठीक है, डोमेन के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने अभी सीखा, क्या सीखा बेटा? कोई भी फंक्शन हो हमेशा दो सेट के बीच में होता है, दो समुच्चयों के बीच में होता है, ठीक होता है कि नहीं बोलो? ये पहला वाला जो समुच्चय होता है इसको क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं बेटा, है ना, प्रांत। और जो दूसरा वाला होता है बेटा इसको क्या कहते हैं? सहप्रांत। एक बात है बेटा, ठीक है। इस चैप्टर में ध्यान रखना, ये लंबा चैप्टर है और इसमें क्योंकि लंबा इसलिए हो जाता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप छोटे क्लास से पढ़ के नहीं आते, आप वो एग्ज़ाम पास करने वाली पढ़ाई करके चले आते हो। जो छोटे क्लास की चीज़ें हैं जैसे इनइक्वालिटी या समीकरण हैं, आप हमको पता नहीं आती, वो सारी चीज़ें सिखानी पड़ती है ना इस बारे। डोमेन प्रांत, ठीक है बेटा। इसको क्या कहते हैं? डोमेन। इसको क्या कहते हैं? प्रांत, सब प्रांत, ठीक, कोडोमेन। इसको डोमेन, इसको कोडोमेन, ठीक है, इसको प्रांत। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो प्रश्न उठता है कि ये क्या होता है? रेंज, परास, परिसर, ये क्या चीज़ होती है? ये क्या चीज़? जैसे कि बेटा हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये हमारा सेट ए है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। ये बेटा हमारा है ए बी सी डी ई एफ, ये सेट है, ठीक है बेटा। और क्या है? संबंध है, ठीक है। ए और बी के बीच में फलन है, ए और बी के बीच में संबंध खत्म हो गया, फंक्शन, ठीक, फलन है। और क्या कर रहा है? 1 ए से जुड़ रहा है, 2 बी से जुड़ रहा है, 3 सी से और 4 किससे जुड़ रहा है? डी से जुड़ रहा है, ठीक है बेटा। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ आप इस फंक्शन की, इस फलन की प्रांत, डोमेन क्या है बताओ? प्रांत, डोमेन बताओ, डोमेन। हाँ, 1 2 3 4 सेट है, समुच्चय है ना। अब अगला प्रश्न है इसकी सहप्रांत, तो डोमेन क्या है बताओ? ABCD ये सेट की पूरा सेट, ठीक है। अब अगला प्रश्न है इसकी रेंज यानी परास यानी कि परिसर, है ना। तो ध्यान रखो बेटा, रेंज परास किससे निकलती है? हमेशा सहप्रांत से, हमेशा कोडोमेन से निकलती है, हमेशा इसी में से निकलती है। अब कौन से होते हैं? ये खाली वाले, बेकार लोग नहीं लेने, काम वाले लोग, है ना, ये लेने, काम वाले जो रिलेटेड हैं, जो संबंधित है वो लेने। ए बी सी, ठीक है बेटा। बात समझ में आ गई होगी। ये हमारी कहाँ से लेंगे? कोडोमेन से, ठीक है बेटा। कौन से लेंगे? जो रिलेटेड है, ए बी सी, ये नहीं लेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना, रेंज क्या होती है बेटा? हमेशा सबसेट होती है इसकी कोडोमेन, ठीक है बेटा, हमेशा, है ना। इसी में से निकल रही है बेटा, तो सबसेट तो होगी। बात समझ में आ गई। तो रेंज बेटा हमारी क्या होती है? सबसेट होती है, कोडोमेन की सबसेट होती है, ठीक है। नोट कर लीजिए। चल रहा भाई, जो लोग नहीं आ सकते हैं किन्हीं कारणों से, उनका हल्ला हो जाता है ना। हाँ, नहीं, वो कैमरे वाले जो बने थे वो सही बने, बाद में जो लाइव किया था। हाँ, अपने ग्रुप में डाल दें, पहले अपलोड तो करें, अपलोड टाइम ही नहीं मिलता है, रात में पहुँचो 11 साढ़े 11, सबकी नींद आती है। उसमें ये भी हो जाता है किसी का मतलब छूट गया, किसी कारण से क्लास नहीं आ पाए, तो
तो आप हो सकते हो। ठीक है बेटा, ये हो गया हमारा, देख हो गया, बात समझ में आ गई, परास परिसर है ना। चलिए अब देखिए होता क्या है। ये सवाल बहुत पूछे जाते हैं, है ना। क्या सवाल पूछे जाते हैं? क्या सवाल पूछे जाते हैं बेटा? इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। आपको क्वेश्चन दे देगा fx बराबर log 1 प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 का डोमेन, है ना, ब्रांच क्या है ना बेटा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, डोमेन ज्ञात करो, परास रेत ज्ञात करो, है ना, बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन, है ना। अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, लेकिन हमने लिख दिया था। अभी हम सीखेंगे ना कैसे। है ना। आप देखो बेटा, इस चैप्टर को पढ़ने में हमें कई चैप्टर पढ़ने पड़ जाते हैं, इस चैप्टर को, है ना। तो डोमेन और रेंज आपको निकालने से पहले एक चैप्टर आपको अच्छे से आना चाहिए, है ना बेटा। उस चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी, असमानता, ना बेटा, इनइक्वालिटी असमानता, है ना। इसको सिर्फ एक बार बंद करके फिर से ऑन कर दो, नया चैप्टर चालू करना, लंबा हो जाता है तो आप लोगों ने बस एक बार टच करो।